हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सच क्वालिटी पावर का डिस्कशन करेंगे। एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी हाई ग्रो कर रही है एंड इनका एक स्टेटमेंट आया कि ये लोग इंडिया का हिताची एनर्जी बनना चाहते हैं। एंड हिताची एनर्जी एंड जी इंडिया की जो एआई डेटा सेंटर रेस में नंबर वन कंपनीज हैं। दोनों का मार्केट कैप रफली 1.5 लाख करोड़ का है। सो उन्होंने लास्ट 4-5 साल में काफी अच्छा वेल्थ बनाया एंड इस कंपनी का स्टेटमेंट आया। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इसमें देखेंगे कि कितना स्टेटमेंट में दम है। सो ओवरऑल वर्ल्ड में एआई का रैली चल रहा है स्टॉक्स, बिकॉज इधर काफी ज्यादा कैपेक्स हो रहा है। एंड इंडिया में भी डायरेक्ट हम एआई का मॉडल वगैरह में ज्यादा आगे नहीं है, बट अगर आप देखोगे डेटा सेंटर रेस में इंडिया बहुत आगे जा रहा है एंड वर्ल्ड का डेटा सेंटर हब बनने का प्लान्स हैं। काफी ज्यादा कैपेक्स भी हो रहा है। सो जितना ज्यादा डेटा सेंटर बनेंगे उतना ज्यादा पावर का डिमांड बढ़ेगा। पावर का डिमांड पहले भी था, बट फिर डेटा सेंटर कमिंग इनटू प्ले और ज्यादा बढ़ चुका है। एंड यहाँ पे पावर सप्लाई भी काफी ज्यादा क्वालिटी की होती है। इट्स समथिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज की यूज होते हैं। तो स्पेशलाइज इक्विपमेंट होते हैं, ये नॉर्मल नहीं होते, लो वोल्टेज वाले या रेगुलर जो कंपनीज बनाती हैं। ओवर हेयर आपको एक्सपर्टीज चाहिए। यहाँ पे जो वाटर यूज होता है वो भी काफी ज्यादा क्लीन होना चाहिए। सो ओवर हेयर मार्जिन आए हैं जो भी कंपनीज काम कर रही है एंड क्वालिटी पावर भी इसी वैल्यू चेन में। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वालिटी पावर का मार्केट कैप 9400 करोड़ का है। सो अभी बहुत छोटी कंपनी है। हिताची एनर्जी 1,48,000 करोड़। देन जीई 1,21,000 करोड़। सो जीई, हिताची एनर्जी, सीजी पावर, ये तीनों ने बहुत ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करा है इन द इंडिया का जो डेटा सेंटर एआई का स्टोरी चल रहा है। ऑल्दो वैल्यूएशन किसी का भी सस्ता नहीं है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड इफ यू लुक एट हिताची एनर्जी, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ इतना नहीं हुआ बट स्टॉक रैली करा, बिकॉज अगर आप देखो कि मार्जिन एक्सपेंशन बहुत हुआ है। सिमिलर इज द केस विद जीई। सेल्स ग्रोथ नहीं है बट पैट ग्रोथ है। सो ओवर हियर ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत मिलता है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन हाई होते हैं जो हाई एंड प्रोडक्ट्स में दे आर वर्किंग। So before starting, there's an announcement that there's a free Telegram group. जिसका link is in the description. Over here, I share beyond YouTube things, so you can check it out. It's purely for free and कोई recommendation नहीं है। And जो भी आप comments लिखते हो, I keep on reading. Ask Automotive Analysis भी will do. And Wise Money has asked की vacancy for equity research analyst अभी तो नहीं है, but if I would be hiring, so I will let you know. So I read all the comments, so keep commenting, and in case सबके reply I would be giving. तो स्टार्ट करते हैं पीपीटी से, एज वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। सो अभी इन द यश ट्रांसफार्मर और यश हाई वोल्टेज वीडियो हैव एक्सप्लेन की कैसे पावर जनरेट होती है। सो पहले पावर प्लांट से पावर बनती है, देन उसको स्टेप अप हाईवे पे चढ़ाने के लिए जो रोड होता है वो यूज होता है। सो इट्स बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो काम करते हैं। देन आपका ट्रांसमिट होती है, उसके बाद वापस उसको सिटी में लाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। फिर वो सिटी में आके डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन डेटा सेंटर पे जाती है। यस हाई वोल्टेज की वीडियो मैंने काफी डिटेल में समझाया, अभी तो मैंने बहुत क्विकली रैप अप कर दिया। यू कैन चेक द लास्ट वीडियो। एंड इस पूरे चेन को एचवीडीसी बोलते हैं, जो हाई वोल्टेज में काम होता है। जहाँ पे हाईवेज के ऊपर अगर आप देखोगे बहुत सारे टावर्स लगे होते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जब भी इलेक्ट्रिसिटी करती है वो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में होती है। एंड यहाँ इस चेन में जो भी कंपनीज काम कर रही है यहाँ पे मार्जिन बहुत हाई होते हैं। अभी आई एज एक्सप्लेन यू कि एआई डेटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रिड मोनेटाइजेशन हो रहा है पूरे यूएस एंड यूरोप साइड में। उनके जो ये लाइंस थे पुराने हो गए थे, वहां पे रिप्लेसमेंट डिमांड भी आ रही है। सो नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड डिमांड चल रहा है। एंड ये सारी कंपनीज हिताची, जीई, क्वालिटी पावर कमाते कैसे हैं? कस्टमर से ऑर्डर आते हैं। कस्टमर कैन बी गवर्नमेंट, प्राइवेट, हाइपर स्केलर, कोई भी हो सकता है। लाइक इनके सब हिताची वो ज्यादा गवर्नमेंट के साथ काम करता है, जीई प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम करता है, एंड क्वालिटी भी प्राइवेट के साथ ज्यादा है। देन फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया, इंस्टॉल, कमीशन करके एंड सर्विस करते हैं। ये मोटा मोटा बिजनेस मॉडल है। कमिंग टू हिताची एनर्जी। सो हिताची एनर्जी का लार्ज कैप कंपनी है। इनके 15% के आसपास मार्जिन है, 9% से बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप डेटा सेंटर की रेस में ज्यादा काम करते हो उतना ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन होता है। अभी हिताची एनर्जी का भी कम रेवेन्यू आता है फ्रॉम द डेटा सेंटर एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट। इन्होंने 4,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान करा है। सो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। एंड इनका क्या होता है कि जैसे हिताची इज अ स्विट्जरलैंड कंपनी से अपने पेरेंट को रॉयल्टी देते हैं, इसलिए थोड़े से इनके मार्जिन कंप्रेस होते हैं। एंड हिताची के मार्जिन कंपेयर टू जीई कम है, बिकॉज हिताची इज मोर इनटू द गवर्नमेंट साइड।
एंड इफ यू लुक एट इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो मैंने आपको सिस्टम दिखाया था, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, ट्रांसमिशन लाइंस, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको एचवीडीसी बोलते हैं। इसमें सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट हिताची बनाता है, पूरा पीस ओन करता है। देन यू हैव सर्विस करता है उसको, ग्रिड को ऑटोमेट करता है, पावर ट्रांसफार्मर बनाता है। सो ये सब चीजें जो भी पावर की वैल्यू चेन में काम आती है चीजें, एंड सो ये एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो पावर में सप्लाई होते हैं। इन जीई को अगर आप देखोगे, सो इसका रेवेन्यू 6200 करोड़ का है, बट मार्जिन 27% है। ऑन दी अदर हैंड हिताची के 15% है। सो जीई ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम करता है, तो इसके हाई मार्जिन हैं। ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स यू कैन से सिमिलर ही है। सो ये हेड टू हेड कंपेयर करते हैं और compete करते हैं अपने एक दूसरे को। इनका भी 1000 करोड़ का कैपेक्स है, बट इन केस ऑफ जीई एक थिंग है कि इनके मार्जिन कंप्रेस होंगे, बिकॉज इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है खाड़वा में। उधर क्या है कि उसके मार्जिन कम है, बट ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। सो मिड 20s के मार्जिन इनको आएंगे, अभी 27% के मार्जिन है। सो वो एक थिंग है, बट अदरवाइज मतलब बहुत बड़ा स्केल है, तो रेवेन्यू ग्रोथ चलता रहेगा। सो आई एम क्विकली रैपिंग अप द हिताची एंड जी का डिस्कशन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट देम, बिकॉज क्वालिटी भी उसी ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। तो दिस इज द थिंग। एंड अगर आप देखोगे जीई एंड हिताची रफली 20-30% एक्सपोर्ट करते हैं, एंड क्वालिटी 60% एक्सपोर्ट करता है। सो क्वालिटी के तभी थोड़े मार्जिन भी अपवर्ड साइड चल रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉल बेस। अब आते हैं क्वालिटी पावर पे। क्वालिटी फार्मा का भी डिस्कशन करा है। इसका 2001 में कंपनी फाउंड हुई थी, 1000 करोड़ का रेवेन्यू है, 30% के मार्जिन है, बट दिस इंक्लूड्स द अदर इनकम, वैसे 19-20% के मार्जिन है। सो ये छोटी डिटेल्स होती हैं कि आप 23% मार्जिन अज्यूम कर रहे हो, बट अगर आप स्क्रीनर पे देखोगे तो आपको कम दिखेंगे, बिकॉज इनके अदर इनकम इंक्लूड करके मार्जिन बताते हैं। इनके प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ये क्या क्या बनाते हैं। लाइक ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाते हैं। देन ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो उससे मेजर होता है पावर कितना अभी चल रहा है, वोल्टेज क्या है। ये नॉर्मल घरों के लिए नहीं, बहुत बड़े लेवल पे चीजें होती हैं, ये इक्विपमेंट्स नॉर्मल आपकी यूज के लिए नहीं होती, इंडस्ट्रीज में हाई वोल्टेज पे जो काम होता है उसके लिए बनते हैं। देन ट्रांसफार्मर बनता है। देन स्टार्टकॉम होता है, जो आपका सोलर एंड विंड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें काफी डिस्टर्बेंस होती है, उसको पूरा स्टेबलाइज करते हैं चीजें। देन रिएक्टर्स आते हैं। सो ये क्या प्लान कर रहे हैं कि सारे जो हिताची चीजें करता है वो सब अपने मैन्युफैक्चर करें, एंड पूरा एआई डेटा सेंटर की रेस में पार्टिसिपेट करें। बट इन केस ऑफ क्वालिटी पावर, इनकी सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, मतलब 8-7-8 सब्सिडीज है, एंड आई प्रेफर कंपनीज जो थोड़ी लेस सब्सिडीज होती हैं, बिकॉज ट्रैकिंग मुश्किल होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू आता है। बट इन केस ऑफ लुमेक्स ऑटोटेक में भी ऐसा केस है, अगर कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, देन इट्स नॉट एन इशू। बट अदरवाइज जितनी सब्सिडीज कम हो अच्छा रहता है। इन्होंने अभी रिसेंट एक्विजिशन करा है विल्सन का। सो अभी रिसेंट बहुत ही नया एक्विजिशन है, अभी कुछ दिन पहले ही करा है। सो इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड, लास्ट 3-4 साल में मेजर एक्विजिशन करे हैं पोस्ट आईपीओ। अभी फंड रेज हुआ था तो बहुत ज्यादा एक्विजिशन कर रहे हैं। इनका यश हाई वोल्टेज के साथ भी जॉइंट वेंचर है, देन टर्की में भी एक कंपनी है। बट इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने जो कंपनीज एक्वायर करते हैं उनको अच्छे से इंटीग्रेट करा है। सो इफ यू सी मेरू एक कंपनी है, दिस इज नॉट अ कैप कंपनी। मेरू एक कंपनी है, उसके मार्जिन 6% थे व्हेन दे एक्वायर्ड, अब उसके 20% है। सो दे नो कि कब कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मार्जिन एक्सपैंड कैसे करते हैं कंपनीज के। अभी जो विल्सन एक्वायर करी है वो इंसुलेटर बनाती है। सो इनके पास इंसुलेटर नहीं थे, एंड ग्लोबली काफी अच्छा डिमांड होता है, सो इन्होंने वो भी कर लिया। एंड जैसे यश हाई वोल्टेज बुशेस बनाता है, सो उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। सो जो भी चीजें जहां से मिल रही हैं, दे आर कीप ऑन एडिंग, एंड पूरा एक अम्ब्रेला बना रहे हैं। देन जो इनकी टर्की की सब्सिडरी है एंडॉक्स, इसका एक इंटरेस्टिंग थिंग है, नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो। ये बाकी इनके जॉइंट वेंचर्स हैं। तो एंडॉक्स जो है ना, उसकी वजह से इनको इस बार Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए, ऑल्दो रेवेन्यू ग्रोथ है, बट इफ यू लुक एट द एबिटा एंड पैट में मार्जिन कंप्रेस हुए हैं, बिकॉज उनको एक 25 करोड़ का लॉस हुआ है। टर्की में हाइपर इन्फ्लेशन है, करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है। सो इंडिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको अकाउंटिंग में लॉस दिखाना पड़ता है, ऑल्दो पैसे भरने नहीं है, इट्स समथिंग अ बुक एंट्री, बट यस दिस इज द रिस्क। एंड ये लोग टर्की में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ऑल्दो मैनेजमेंट हाईलाइट करा कौन कौन में कि ये वन टाइम है, कोई रिकरिंग नहीं है, खाली बुक्स में है, एक्चुअल में नहीं हुआ। बट स्टिल इसको देखने आगे भी ये चीजें ना रहे। सो इन द प्रॉफिट इनका पीई आपको ज्यादा दिखेगा। इनका अगर 25 करोड़ का पैट ऐड कर लोगे तो इनका पी 40-50 के आसपास आता है। देन ये लोग ह्यूज कैपेक्स कर रहे हैं,
एंड इन्होंने गाइड करा है कि FY 27 में इनका 15 से 20% ग्रोथ होगा एंड मार्जिन भी एक्सपैंड नहीं होंगे। सो दे सेड कि इस साल ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इतनी सारी जो एक्विजिशन कर रहे हैं उनको सिंक अप कर रहे हैं। So this year they require for stabilization and for FY 28 इनके like 50% की ट्रेजेक्टरी आएगी, इन मार्जिन जो एक्सपैंड होगी। तो दिस इज एन एस कर्व। एस को अगर आप देखोगे तो पहले गड्ढा आता है, मतलब उसमें अभी चल रहे हैं लोग एंड देन वापस राइज करेंगे FY 28 में। ऑल्दो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है लोग काफी अच्छा करेंगे, इतनी एक्विजिशन करिए एंड दे ऑलवेज अंडर परफॉर्मेंस एंड अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। देन अभी तीनों का देखोगे तो 1000 करोड़ का मार्केट सेल्स है फॉर क्वालिटी पावर एंड जीई का 62 एंड 8000 हिताची एनर्जी का। सो ऑल्दो अभी उस रेस में बहुत छोटे हैं, बट यस मैनेजमेंट खुद हाईलाइट करा है। सो आई विल टेल यू अब क्या क्या लगता है एंड द फाइनल आंसर विल डिस्कस। सो अभी जिस वैल्यूएशन पे इसका, लेट मी शो यू द पी एज वेल ऑफ ऑल द थ्री। तो इफ यू लुक एट हिताची का पी, हिताची हमेशा, मतलब मैंने भी पूरी रैली मिस कर दी। आई हैव सीन दिस कंपनी फ्रॉम 800 लेवल। आज इसका प्राइस एक शेयर का 33,000 है। उस समय 300-400 का पी होता था एंड आई थॉट कितना महंगा पी है, कोई क्या होगा, बट इसका पी कम होता गया विद टाइम बिकॉज मार्जिन एक्सपैंड हुए एंड अभी भी इसका जो पीई है 150 पे चलता है। सो जो भी कंपनीज इस एआई डेटा सेंटर में काम करिए, प्रीमियम दे रही है मार्केट, कोई सस्ती कंपनीज नहीं है, सुपर एक्सपेंसिव कंपनीज है, बट यस प्रीमियम मिल रहा है तो मिल रहा है। जब ये इसमें फंडिंग कम आएगी या कोई नेगेटिव न्यूज आएगी एआई डेटा सेंटर में, देन इन सब कंपनीज पे बहुत ज्यादा पिटाई हो सकती है। दैट्स अ वेरी बिग रिस्क। जी का देखोगे 100 की पीप पे चलता है, बट चल रहा है। ऐसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में केन्स भी चलता था, बट सेक्टर में जब हवा खत्म हुई तो केन्स की बहुत पिटाई हुई। सो वो रिस्क रहता है, कोई सस्ती कंपनी नहीं है। इवन क्वालिटी पावर का देखोगे 80 के पी पे चल रहा है। इफ यू ऐड इनका जो 25 करोड़ का प्रॉफिट है, तो रफली 50 के पी पे आता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर कंपनी सस्ता है बिकॉज अभी ये इतना ज्यादा हिताची के लेवल का नहीं है, बट येस एक्सपेंसिव है। देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर इन ऑल दीज कंपनीज एंड डीआईज भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। 10,000 करोड़ की कंपनी में बंधन है, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी LIC एंड बैंक ऑफ इंडिया है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड कि हिताची का स्कोप है कि नहीं। सो वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव, मतलब 78 का पी दिख रहा है, अगर आप 23 करोड़ का प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो 50 का पी है। रीरेटिंग का स्कोप नहीं है, बट यस जिस जिस स्पीड से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करता रहेगा द कंपनी कैन ग्रो। टू मेनी सब्सिडीज आई डोंट लाइक, ये एक रिस्क है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी देखना पड़ता है इसमें। देन FY 27 में गाइडेंस इस साल के लिए 15 से 20% है। एट 50 या 70 के वैल्यूएशन पे अगर ये एक्चुअली इतना देते हैं तो बहुत ही पुअर गाइडेंस है, बट मार्केट एक्सपेक्ट करिए लोग ज्यादा करेंगे, एक्विजिशन भी करा है एंड इनका जो पास्ट का ग्रोथ रेट है वो इनऑर्गेनिकली काफी ज्यादा आया है। इन्होंने इतनी कंपनीज एक्वायर करी है तो इनऑर्गेनिक है। वी हैव टू सी अब कैसा ग्रोथ रेट आता है बिकॉज दे हैव गाइडेड अब ज्यादा एक्विजिशन नहीं होंगी, तो ऑर्गेनिकली कंपनी कैसे ग्रो कर पाती है एंड जो कंपनीज एक्वायर करी है उनका क्या ग्रोथ रेट रहता है वो भी देखना है। इंटरेस्टिंग क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब जिस जिस प्रोडक्ट्स में ये लोग जा रहे हैं मार्जिन अच्छे हैं, वैल्यू चेन बढ़ा रहे हैं अपनी, तो दैट्स अ गुड थिंग। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, स्मॉल बेस है, हाई ग्रोथ है, डायरेक्शन राइट है। सो ओवरऑल डील इज गुड, बट देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर। आई वुड से हिताची के पाथ पे, बट इट्स टू अर्ली की हिताची बन जाएंगे। ट्रैक करना पड़ेगा हर क्वार्टर जो एक्विजिशन करें, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, गाइडेंस जो दी है उस पर कंपनी स्टैंड करती है कि नहीं। बट एट दिस 50 की पी पे भी आई वुड से कंपनी अच्छी है, बट स्कोप ऑफ एरर नहीं है। ओके, सो बियॉन्ड दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वैल्यूएशन में KSH, विद्यावायर, यश हाई वोल्टेज, ये सब डिस्कस करें, ये भी सारी अच्छी करे कंपनीज। इस सेक्टर का जब पूरा एनालिसिस कर लेंगे आई विल शेयर माय फेवरेट पिक्स अमंग दिस सेक्टर। सो दैट्स इट, थैंक यू।